सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने जा रहे हैं एडिक्विटी बेस्ड सीजीएल का फुल मॉक टेस्ट। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल रिवीजन फुल मॉक टेस्ट 12 लगाने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ आप ही लगाइएगा। और अगर आपने भी ये मॉक टेस्ट दिया है तो कमेंट बॉक्स में आप मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जितने भी हमारे सिली मिस्टेक्स और एरर होंगे वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आई एम रेडी टू। ठीक है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट। ये 10 मीटर इधर गया, देन टर्न टू हिज राइट। राइट 10 मीटर आया। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट मूव करता है 5 मीटर। देन अगेन लेफ्ट 15 मीटर। देन अगेन टू द लेफ्ट 15 मीटर। तो कहते हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ये 10 है तो ये कितना हो गया, 5। 5 इसका आंसर है। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें देखते हैं 26, 22, 18, 17, 13, 9 और 15, 11, 7, 23, 20 और 16। ठीक है, ये चार, ये चार, ये चार, ये चार, ये भी ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ मैच करता हूँ। सी यहाँ था, यहाँ आ गया तो 6 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन चलेगा। ये ऑप्शन या तो ये या तो ये होगा। उसके बाद देखता हूँ और आर यहाँ से इधर आ गया, आर इधर आ गया तो टी यहाँ आ जाएगा। तो टी इस वाले में यहाँ है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। The group of a letter is given which is numbered 1 to 8. 4 letters are depicted with। अच्छा, इससे मुझे वो बनाना है so that the meaningful word is created। ओके ओके ओके, एक मिनट, वर्ड आ रहा है एब्डिकेट। क्या ये वर्ड है क्या? मैं देखता हूँ। एक तीन, एक तीन तो नहीं है। 8 सबसे आगे है। अच्छा, 8, 5, ये कोई वर्ड नहीं बन पाया, मुझे लगता नहीं है, बाद में ट्राई कर लेंगे। बी, डी, हाँ 6 से देखता हूँ। ए, डी, डी ठीक है, हाँ ये रहा, थर्ड इज करेक्ट। कार्डियोलॉजी का हार्ट है, पैथोलॉजी किससे होती है? पैथोलॉजी जो होती है वो डिजीज से होती है। ठीक है। कहते हैं कितने ट्रायंगल है इसमें। ट्रायंगल वाले में मेरे से अक्सर गलती हो जाती है तो मैं बाद में करता हूँ। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है। कहते हैं ए बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इसका मतलब है, इसका मतलब ठीक है ठीक है। तो जे इज हस्बैंड हो गया के का। ठीक है, हस्बैंड हो गया। फिर के इज द डॉटर ऑफ एच। ठीक है, डॉटर हो गई। एंड एच इज द फादर ऑफ एल, इसका फादर हो गया। तो जे क्या हो गया, जे जो हो गया वो हो गया ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया। ठीक है, जे इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। कहता है कि ओनली कैंडिडेट विद 7 और above year ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ओके ठीक है, समझ गया। ओनली कैंडिडेट विद एमबीए डिग्री, यहाँ पर कहीं एमबीए डिग्री की बात हो ही नहीं रही है। ओनली कैंडिडेट विद 7 और ये गलत हो जाएगा। कहीं बात है एमबीए की। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट विद 6 ईयर ऑफ मार्केट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ओनली कैंडिडेट ऑफ 7 और ठीक है, तो ओनली 20 कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट। अच्छा, 25 + 14 - 42 +15 - 9 6 +36 डी 9 सी। तो ठीक है, 18, 25 और ये हो जाएगा कितना, 39 - 42 + 6 +18, 18 6 24, 24 जोड़ा
63 में से 42 गए तो 21, ठीक। वह मुझे तो फलन, ठीक है। क्या 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 क्वेश्चन कहता है? कहता है आर परसेंटेज आर इज द सिस्टर ऑफ टी। अच्छा, सिस्टर हो गई, ठीक है। अच्छा, टी के ऊपर ये नहीं पता कि क्या है, ठीक है। और डी इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। टी इज द मदर ऑफ बी, मदर हो गई। बी यानी जेड, सॉरी। तो जेड इज द ब्रदर ऑफ एस, ब्रदर हो गया, ठीक है। एंड एस इज द सन ऑफ वी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। ठीक है, सन ऑफ वी, ठीक है। आगे, वी इज द सन ऑफ बी, ओके, ठीक है। वी इज द सन ऑफ सी, एंड सी इज द सिस्टर ऑफ वाई। कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, पैटर्नल यानी कि पापा की साइड से, एकदम सही है। टी इज द मदर ऑफ एस, टी इज द मदर ऑफ एस, ये भी सही है। टी इज द डॉटर ऑफ सी, नहीं ये गलत है, ये इसकी बहू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द गिवन सेलेक्ट विच वन ऑफ द मिरर इमेज बताना है, ठीक है, ठीक है। मिरर इमेज बताता हूँ मैं, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। तो एक सेकंड रुको बस। ये ठीक है, ये भी सही है। आगे की लाइन देखो, बीच में फिर ये नहीं है। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ओके, ठीक है। अगर ये वाला भी नहीं है, बिकॉज इसके बीच में लाइन है, ये लाइन ठीक होगी। उसके बाद ये इधर वाला पैटर्न आएगा, यानी कि पहले भरा हुआ नहीं आएगा, ये आएगा, ये सही है, ठीक है। कहते सम मंकीज आर नॉट लंगूर। कुछ मंकी ऐसे हैं, कुछ मंकी ऐसे हैं जो लंगूर नहीं है, ठीक है। ये रहा लंगूर। कहते सम लंगूर्स आर नॉट ह्यूमन, कुछ लंगूर ऐसे हैं जो कि ह्यूमन नहीं है। ना तक समझ आ, कहते सम मंकी कैन बी ह्यूमंस। अब कैन बी पूछा है, सम मंकी कैन बी ह्यूमन, कोई रिलेशन ही नहीं है इसके इसके बीच में, तो हो सकते हैं मे बी। सम लंगूर्स कैन बी मंकी, कैन बी में तो हो ही सकता है, ठीक। ये मैंने रिवाइज नहीं करा है, ये गलत हो सकता है, मुझे डाउट है, बाद में देख लेंगे। अच्छा, ठीक है। कहता है कि 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ठीक है। कहता है A4 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A1, A1 ये रहा, इसके थर्ड टू द लेफ्ट, A4 यहाँ बैठा है, ठीक है। A5 एंड A3 आर नेबर्स ऑफ दिस, यानी कि A5 A3 या तो यहाँ में से कोई आएगा, A3 A5 यहाँ कोई आएगा। कहता है A6 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A5। अगर A5 को यहाँ बैठाता हूँ, A5 को यहाँ तो ये बैठ नहीं सकता, तो A5 यहाँ बैठेगा, A6 यहाँ बैठ जाएगा, और A3 यहाँ बैठ जाएगा, A2 यहाँ बैठ जाएगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A6? 1 2 3, A3। ठीक है, देखो, 2 5 9 19 और 11, यही है ना? ठीक है, हाँ। 3 4 10 -8, इसमें कुछ ऐसे जा रहा है। ओके, 1 मिनट रुको बस। 2 4 19 11, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? हाँ, ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 11, इसका अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का अपोजिट होता है 16 ना। नहीं तो इससे कुछ रिलेशन नहीं बन रहा। तो 3 छोड़ा 5 4 9 10, 3 4 10, फिर पे कितना हो गया, प्लस में 7 और प्लस 11 18। तो 3 4 10 18, इस हिसाब से तो कितना होना चाहिए, 1 6 8, 5। कुछ ये अलग बनेगा, उसको बाद में कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट। एक मिनट, कौन सा था? 14 ना? नागपुर रेलवे। 7 नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये सब सेम है, एफ एफ ई ई है, जी से ए गया ना? ए 7, और ये कितना, सॉरी, डी, यानी कि 4। ठीक है, 3 कम हुआ है, 3 कम हुआ है, तो ये 9। 9 में से 3 कम जाएगा, 6। यानी एफ वाला आएगा, यानी इन दोनों में से कोई ये लास्ट वाला देखो, ये 19 है, ये 15, 4 घटा दिया, ये 18, ये 14, ये 5 में से 4 का ए लास्ट में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। ओके, 15 से 17, 2 आगे गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इसमें से अगर हम दो आगे जाए तो ये तो कहानी नहीं बनेगी। जी यू एस टी ऑगस्टो, एस टी आर एम क्यू। ठीक है, एम आई एस ई आर। ठीक है, तो ये 17, ये सॉरी, ये 7, ये 19। ओके, एक मिनट नंबर लिख लो, 7, 21, 19, 20, 15। ये जगह 19, 4, 18, 13, 17। एक मिनट, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? देखो, मैं बस बता, 13, 9, 19, 5, 18। देखो, 7 में से इधर 4 गए तो 13 में से 4 जाएंगे, तो 13 में से 3 जाएंगे तो 10, यानी कि जे, तो जे जी ऐसे बनेगा, पहला ऑप्शन है उसका। 364, 83। ओके, अगर मैं दुगना करूँ तो 366 - 2, इसमें से माइनस का 2 करो तो 460। नहीं नहीं नहीं, प्लस का 2 करो ना, सॉरी। तो प्लस का 2 करो तो 464, 2 से करेंगे तो 232। ठीक। वैसे मुझे आंसर पता लग गया था इसका, यही है, इसमें पर कंफर्म करता था। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो 80 गया, यहाँ से यहाँ गए तो कितना, 20 और 20 और 94। 20 और 94, 104। यहाँ से यहाँ गए तो 6 + 100 + 48, 154। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो, ये गए तो 52, 100 और 48, यानी कि टोटल 200। इसमें इसमें गैप कितना हुआ? 24 का। यहाँ से कितने का गैप हुआ? टोटल गैप कितने का हो गया? ये 50 का। यहाँ से यहाँ का गैप कितना हो गया? 154 से 246 का। कुछ बन रहा है क्या रिलेशन इसका? चलो, मैं बाद में देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। After standing on a platform, you see a bus approaching at high speed. Suddenly, you see a small child running toward the moving bus. What would be your ideal action? Use something to stop the try to get the child to platform immediately. We'll leave the road and we'll inform the concerned authority to find the child. पहला ऑप्शन होगा इसका। कहता है कि सर्टन कोड में संडे इज कमिंग को हम ऐसे लिखते हैं, फ्राइडे वाज कमिंग को ऐसे लिखते हैं, फ्राइडे इज हॉलीडे ऐसे लिखते हैं, सैटरडे वाज हॉलीडे को कैसे लिखेंगे सेम लैंग्वेज में? ओके, ठीक है। तो सैटरडे वाज हॉलीडे ना, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले संडे, फ्राइडे, फ्राइडे इज हॉलीडे, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है। हॉलीडे इज वाज। जैसे इज चला गया, इज चला गया का मतलब ला चला गया, फ्राइडे फ्राइडे में वेरा चला गया, नहीं फस आ रहा होगा। फस फस फस, ये नहीं है, इन सब में से कुछ होगा। अब कहाँ थे? वॉज। कमिंग, कमिंग से क्या चला गया? कमिंग, कमिंग से री चला गया, री इज फॉर कमिंग। तो फर्स्ट और री इसी में है ना, तो ये ऑप्शन है। अच्छा, देखो, 6, 7, 11, 20, यानी 1, 4, 9, 16, 36 आएगा, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ठीक है। 4, 7, 13, 22, 3, 6, 9, 6, 3, 9 और 6, 12, यानी कि कितना?
+4 + 8 यानी कि एच 36 लास्ट का देखना है ना। तो 5, 14, 20 और ये 23। अच्छा, 3 कम हुआ, 6 कम हुआ, 9 कम हो गया, यानी कि 12 कम होगा, तो पहले 5 कम करेंगे तो पहुंच जाएंगे 26 पे। 26 में से 7 कम करेंगे तो 19 पे। पहला ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 17, 8, 17, 33, 63, 114, 193, ठीक है। 9, ये टोटल गया कितनी हो गया, 16। अच्छा, ये कितना आ गया, 30। ये कितना है, 51। ये कितना है, ये टोटल आपका पड़ जाएगा कितना, 14, यानी कि 86 और 90, नहीं नहीं सॉरी, ये पड़ जाएगा आपके पास कितना, 36 और 43, 79। ठीक है, कितना होगा भाई, यहाँ से गया तो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट बस। ठीक है ठीक है ठीक है, बस 1 मिनट। 7 ऐड करा, यहाँ से 14 ऐड करा, 21 ऐड करा, और यहाँ से 28 ऐड करा, 7 × 5 = 35 ऐड करेंगे। 14 हासिल, 114, 114 ऐड करेंगे जब इसमें, तो 7 + 307, ठीक। Whether Rohit was 4 times as old as Rohit was 4 times as old as his son 8 years ago। अच्छा, 8 साल पहले वो ऐसा रहा होगा, और 4 times his son 8 years ago, ठीक है। After 8 years, Rohit will be twice as old as son, ठीक है। और रोहित की प्रेजेंट एज बतानी है कितनी है। पहले वाले इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो r - r = 4s - का 32, r - 4s - r = 24, यहाँ से इक्वेशन है। इस वाले इक्वेशन से r + 8 = 2s + 16, और r - 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। r - 2s की वैल्यू 8, दोनों को ऐड करा, 6s = सॉरी 2s = 32, s की वैल्यू 16। क्या पूछा, रोहित की प्रेजेंट एज पूछे, 16 में से 8 गए तो 8 32, 32 और 8 40, 40। अच्छा, ELASTIC इलास्टिक को लिखा है DOHVFLW, और स्मार्टर SMARTER, स्मार्टर को क्या लिखेंगे, ये पूछा ना। ठीक है। 5, 12, 1, 19, 20, 9, 3, 23, 12, 6, 22, 8, 15, 4, तो ओके ओके, 1 मिनट बस, थोड़ा देख लें तो कहाँ पे क्या हो सकता है। देखो ये देखो वहाँ, ये है खेला। और इस आर से 3 चलेंगे हम आगे, तो ये जगह 18, 3, 21, यानी कि बीच में यू आना चाहिए। यू यू इसमें नहीं है, यू इसमें इसमें इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 से 3 जोड़ा यानी कि आगे डी आएगा, इसमें 3 जोड़ दिया यानी कि 13, 3, 16, 16 मतलब PDP, यानी पहला ऑप्शन है। ओके, ठीक है। Among 5 person A, B, C, D, E, और A is younger than only D, A is younger than only D and E। अच्छा, ठीक है। A is younger than only D and E, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ओके, E is younger than D, अच्छा ये भी समझ आ गया। And older than D, and older than B, C is the youngest। ओके, A is younger than only D and E, यहाँ तक समझ आ गया। सी इज द यंगेस्ट समझ आ गया। ई इज यंगर देन डी एंड ओल्डर देन डी। ई इज यंगर देन डी
बट ओल्डर देन बी। ठीक है, ये रहा। सी बी क्यू, ये सॉरी, सी बी ए ए बी, ये हु इज द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। तो एक दो तीन चार, ही इज द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। इसको मैं बाद में एक बार फिर से देख लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट सी पे, जो कि ये है, मैथ्स की करेंगे। द कॉस्ट ऑफ द टू टेबल्स, दो टेबल प्लस तीन चेयर का कॉस्ट 540 है। दो टेबल प्लस एक चेयर का कॉस्ट 470 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टू टेबल प्लस टू चेयर। तो यहाँ से पता लगा कि दो चेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 70 रुपये है। एक टेबल का कॉस्ट 35 रुपये है। 35 दिया है, 105, 105 अगर इसमें से चले गए तो बच गया 5 3, 435, 435 प्लस 70। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ और दो टेबल प्लस तीन है, while that of two table plus one chair is equal to 500 470। कहीं मिस्टेक, ओ शिट शिट शिट, एक टेबल का चार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जो चेयर है उसका जो सॉरी, दो चेयर का कॉस्ट सही तो लिखा है मैंने। दो चेयर का कॉस्ट 70 रुपये, 70। ठीक है, दो चेयर का कॉस्ट 70 रुपये, तो एक चेयर का कॉस्ट 35 रुपये है। तो 435 प्लस 70, ये क्या क्वेश्चन है भाई। 505 आ रहा है, दोबारा से एक बार कर लेता हूँ। दो टेबल प्लस तीन चेयर का कॉस्ट 540 है। दो टेबल प्लस एक चेयर का कॉस्ट 470 है। ठीक है, यानी कि 70 रुपये जो है वो दो चेयर का कॉस्ट आ रहा होगा। ठीक है, दो चेयर का कॉस्ट 70, एक का 35 हो गया, इसमें से 35 चले गए तो 435 हो गए। अच्छा सॉरी, ओ शिट शिट शिट, डिफरेंस पूछा है, अरे यार शिट। 435 माइनस 70, क्या यार, शिट 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 शिट, हो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं वही कह रहा हूँ यार, ये इतना कैसे वो आ रहा है। देखा, कभी कभी हो जाता है, चलो फटाफट आ गया बेटा। कहता A can take a tank can be filled in 7 hours, but due to leakage in the bottom, it takes 8 hours. If the tank is completely full, how much time will it take for it to be emptied through the leakage? Very nice question. A 7, A माइनस B जो है वो है 8, दोनों मिला के 56 भरते हैं, ये आता है 8, ये आता है 7, यानी कि टोटल 56 घंटे लगेंगे उसको खाली करने के लिए। ठीक, कहते द एवरेज वेट ऑफ अतुल बबन एंड राकेश इतना, इफ द एवरेज वेट अतुल बबन इतना, बबन राकेश वेट इज द वेट। ठीक है, तो अतुल प्लस बबन का वेट कितना हो गया आपके पास, 39 दूनी 78। बबन और राकेश का वेट हो गया 100, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस आर का वेट कितना हो गया 120, और फिर 138। ठीक है, और जो यहाँ से बबन का वेट ही निकलेगा कितना, 178 में से 138 गए 40। ठीक है, to find the compound interest compounding annually on 75,000 for 3 year at the rate of 5% for first year, 6% for second year and थर्ड का इतना। ओके ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करें। अच्छा ठीक है, देखो फटाफट करता हूँ मैं। तो अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ 11.3। ठीक है, अब 8 के साथ निकालूंगा तो इसका हो जाएगा 19.3 प्लस, ये हो जाएगा 8 या 24, हासिल दो 88 दो 100। ठीक है, पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, तो 1.004, 20.304, यानी लगभग लगभग 20.3 ज़्यादा। यानी कि अगर मैं 75% का 75 का 20% निकालूं तो वो हो जाएगा 10% हो जाएगा आपके पास 7500, और 20% हो जाएगा 1500। ठीक है, सर 15,000 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 0.304 ज़्यादा है। 0.3 का मतलब, मैं इसको मोटा मोटा 0.31 मान लेता हूँ, यानी कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ 1.3 और ऐड करूंगा मैं इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है 1.3, कितने का, 1% का, यानी 1% हो गया 750, और इसका 1.3 करूंगा तो लगभग लगभग 250 को चला जाएगा ये, तो 12560 ये आंसर होगा इसका।
कहता है A and B are two alloys formed by combination of gold and copper in ratio 5:3 and 5:3. Which quantities of these alloys melt and mixed to form C? The C contain the gold and copper in the ratio. ठीक है, जो A है उसमें गोल्ड और कॉपर है 5:3, बी के अंदर है 5:11, दोनों को मिलाया गया है एंड मेल्टेड एंड मिक्सड इनटू फॉर्म सी। ठीक है, देखो ये 8 है, ये 16 है, दोनों को इक्वल करा, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करोगे तो 10 और ये हो जाएगा 15, 2 से इसको करोगे तो 17। ठीक। हाँ, ठीक, 6 और 17, ठीक है, 15:17। बस गोल्ड और कॉपर पूछा ना, ये सही है। ठीक। तो सेवन मैन एंड टू वुमेन five and work together 5 times as much as work done by 1 man and 1 woman. Find the working capacity। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2 मैन, और इसमें से चला गया तो 3 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन का रेशो 3:2। ठीक। कहते द मीन, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज 9, देन मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना होगा। ठीक है, देखो 8 7 15, 15 10 25। ठीक है, और 1 2 3 4 5, 5 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 45, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ से अगर लास्ट की 3 वैल्यू देखें तो वो 3x है, प्लस 12 प्लस 22। ठीक है, डिवाइड बाय 3, यानी कि what is the mean of last 3 ऑब्जर्वेशन ना। सो 3x प्लस 22 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सही है। तो 12 प्लस 22 कुछ 12 सही। हाँ सर, 4 सही तो कुछ आएगा ना ये। एक मिनट, 1 2 3 4 5, 5x ठीक है, 8 7 15 10 25 ये भी ठीक है। 1 2 5 6 45 ठीक है। इसमें से 25 गया तो 20 बच गया, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 3x प्लस 12 10 22 डिवाइड बाय 3, यही पूछा है ना। तो 12 प्लस 22 डिवाइड बाय 3, अरे ये उस टाइप से दिया होगा ना। तो ये देखो 34/3, 11 से 1/3 कुछ करा था क्या? हो जाता है, चलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। sin 5 है माइनस sin 3 है, कौन में दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन है। वैसे तो इसका आंसर मुझे लगता है कि 10 2 होना चाहिए, पर 1 मिनट सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, साइन ए माइनस साइन बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 2 साइन 2a अपॉन, हाँ सही है, ठीक है, यही आएगा आंसर आपका 2a। ठीक। कहते हैं एक ट्राइंगल है DEF, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ DG एंड EH मीट एट O। If DEP, if with a measure of angle DEG and P is the exterior point of the triangle। 1 मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कहते हैं DEF में एंगल बाइसेक्टर DG, ठीक है, एंड EH मीट एट पॉइंट O। इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल DEP, P is the exterior point on the triangle DEF on the line, okay, FE, ओके, DEP। 1 मिनट, इसको मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, ये इसको बाद में कर देते हैं। Person rows a boat 11 kilometer 5 in 5 hour downstream and returns in 7, what is the speed of the stream। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड है इसकी, 11/5, और अप स्ट्रीम कितने, 11/7। और पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों को ऐड कर देंगे, 11/5 प्लस 11/7 डिवाइड बाय 2। तो 11 तो कॉमन आ गया, सो ये जो कितना, नीचे 35, उस नीचे 35 से मुझे समझ आ गया कि ये इसका आंसर होगा।
The length of the rectangle is x centimeter. Diagonal of the rectangle is x plus 1. Then the breadth of the rectangle is x minus 7. Find the perimeter. X is not equal to 4. ठीक है भाई, ये रहा, ये x plus 1 है। और बोलता क्या है कि breadth of the rectangle is x minus 7 and the length is x। उससे पूछा है आपने, क्या पेरीमीटर पूछा हुआ है कितना है। एक कोई ऐसा देखो, अगर पेरीमीटर क्या होगा, 2l प्लस बी होगा। यानी अगर इसके हिसाब से तो 18, इसके हिसाब से 17, इसके हिसाब से 16 और इसके हिसाब से कितना, 19। तो अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूं, द लेंथ ऑफ एक्स देन द ब्रेड्थ इज एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। अगर देखता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 36 - 7। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, लेंथ इतना दिया, इतना देना, और फाइंड द ब्रेड्थ एंड द 12 प्लस बी। यानी मैंने यहाँ से ये निकाल लिया। अब मुझे बस ये निकालना है कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखो तो ये कितना निकल गया, x प्लस एक्स माइनस 7 की वैल्यू 7 यानी 25। तो ये 12.5 के आस 15, ये कुछ अलग सा निकलेगा, ये नहीं। 17 7 24। अगर ये 24 है तो एक 12, एक 5। एक मिनट, हाँ, 12 5 13। क्या इक्वेशन फिट हो रही है क्या? अगर x की वैल्यू 12 है तो ये सेट हो जाए। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 12 यानी कि इक्वेशन सही हो जाएगी। 12 12 5 17 17 34। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है इफ द टू कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ ए, वे इतना है, ये इतना। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। ये ए बी है, ये सी डी है। ए ओ ये कितना है, 9x - 2 इंटू ओ बी 2x + 2। इसकी वैल्यू बराबर है 4x इंटू 7x - 2। किसकी वैल्यू पूछी है भाई? AO की वैल्यू पूछी हुई है। AO कितना दिया हुआ है, 9x - 2। अच्छा, ठीक है। मेरा दिमाग ये कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये 100% है, ये अ, एक परफेक्ट डिजिट में होगी। अगर ये मैं 12 के बराबर रखूं तो नहीं आएगा, ये 14 के बराबर रखूं तो भी नहीं आएगा, 16 के बराबर ये सही आएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। बाद में मैं इसको चेक कर लूंगा। और the difference between the interest earned on the same amount invested, the distance between the interest earned on the same amount invested of CI and SI at the rate of 2 for 2 years is 52, and if the rate of earned, ठीक है भाई, 4% की दर से SI तो ये हो जाएगा और 8.16 हो जाएगा। वन 8 पॉइंट कितना, हाँ 160। 0.16 की वैल्यू ये है। 0.16 करना है तो कर लो, 0.16/100 इंटू 100 कर लो, 52। ठीक है, तो पूछा कितना, अमाउंट कितना, यही पूछा है। तो काट लो, 4 से 23। तो 23 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, बस मुझे इतना समझ आ गया। 4 से 25, बस यहीं कहीं आ जाएगा आपका आंसर। 25 या 5 या 15। ये एक मिनट, कुछ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड CI SI। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 साल का ना, तो 2 साल के 8। और ये जगह 8.16। 0.16 की वैल्यू कितनी है, 52। 16/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 52। अरे यार, ये 23 से नहीं घटेगा, शिट, 13 से। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या, 226 और 75, 335। ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है भाई, ये देखो 6, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये तो पूरा 16 हो गया प्लस। जब मैं इसको करता हूँ तो 4/3 इंटू ये 3 प्लस 3 2 5/3, 3 से ये 3 चला गया, ये 20 प्लस 5/3। तो ये आंसर आ गया आपके पास 65/3। ठीक है। कहता है एन आर्टिकल ऑफ दिस, द नंबर ऑफ सच आर्टिकल दैट कैन बी पैक्ड। अच्छा ठीक है, 7 × 7 × 7। बस ये तो सिंपल था। कहता है डाइस इज थ्रोन।
twice. Find the probability that in at least one of the two throws, four comes up. अच्छा, तो a dice is thrown twice, दो बार पूछते हैं. Then the probability that in at least one of the throws, अच्छा, at least one of the two throws, four comes. तो 1 4 से लेके ये पूरा 6 तक, ठीक है, और 4 1 से लेके ये पूरा 4 4 तक, 4 6 तक. 4 4 इसमें दो बार रिपीट होगा, ठीक है, तो वो एक बार लेंगे तो ये हो जाएगा 11/36. ओके, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है. चाहे इसमें थीटा की वैल्यू पुटअप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, थीटा की वैल्यू 0 पुटअप कर लो तो 1 आंसर आ जाएगा. क्या, ये क्या क्वेश्चन है? इन अ सर्कल कोड ए बी एंड सी डी मीट एट द पॉइंट, ये कोड ए बी है, ओके, और सी डी है, ठीक है, मीट एट द पॉइंट बी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है. कोड ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी मीट एट पॉइंट क्यू, ओके, ठीक है, समझ गया, ये कुछ ऐसा बन रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया. कहता है ए सी डी की वैल्यू, ए सी डी ये वैल्यू 74 डिग्री दी हुई है. एंड सी ए बी जो ये वाली वैल्यू है 35 डिग्री गिवन है. व्हाट इज द एंगल ऑफ ए पी सी एंड बी क्यू सी, अच्छा, ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू पूछी हुई है. तो देखो, अगर ये 35 से 74, ये कितना होगा? 109. 109 का मतलब है कितना होगा? 81. 81 तो ये हो गया, प्लस अगर ये 74 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास कितना, 80 जाएंगे तो ये हो जाएगा 96. नहीं, 96 नहीं, 106. ठीक है, 106 और 35, 141. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब सही है. 141, ये कितना हो गया? 29. नहीं, 29, 39. एक मिनट, एक मिनट. ये 35 से 74 है ना, 74 की जगह ये कितना हो गया आपके पास? ये हो जाएगा 106. ठीक है, 106 और 35 कितने हो गए? 141. यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 39 डिग्री. ठीक है, ये होगा 39 डिग्री. ये कितना हो गया आपके पास? 9. और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 100. 109. ये होगा 81. 81 और 39, 120. ये कैसे आंसर आ रहे हैं यार? एक मिनट. ए सी डी, ए सी डी ये 74 दी गए. सी ए सी ए बी ये 35, ठीक है. ए बी सी और बी क्यू सी, सही तो करा मैंने. कुछ कैलकुलेशन में क्या देगा? 109. अरे यार, ये सॉरी, 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 10 घटा दो. मैं वही कह रहा हूँ, ये 71. थोड़ा, क्या बताऊँ भाई, कभी कभी ना. कहता है इन अ बिजनेस ए बी सी इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस फॉर 12 मंथ्स 8 मंथ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड बाय बी एंड सी, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड बाय ए बी सी टुगेदर. ठीक है, 6:9:8, 12:8:10, 2 से 6, 2 से 4, 2 से 5, 36 × 36 × 40, 4 से 9, 4 से 9, 4 से 10. बी और सी के बीच में एक एक की वैल्यू कितनी है? ये प्रॉफिट एंड बाय ए बी सी एंड टुगेदर विल बी 29. 29 28. ठीक है, 115 × 28 करो बस. 15 × 8 120, हासिल है 920, और ये 230. तो 0 2 32. तो ये रहा इसका. एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है, मुझे यहाँ से लग गया, ठीक है. और एक्स स्क्वायर प्लस वाई से इसकी वैल्यू पूछिए. इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. यहाँ से अगर मैं निकालू 49 - 25 करो तो 25 इज इक्वल टू कितना? 2xy. यानी एक्स वाई की वैल्यू 25/2. तो यहाँ से निकल के कितना? 7/25 इंटू 25 49. अरे यार, एक तो मैं कुछ ना कुछ गलती लिख देता हूँ.
ठीक है, 24 × 2, ठीक है, 12, 7/12। थोड़ा ये चीज को थोड़ा सही करेंगे, ये मैं प्रैक्टिस से उतर गया इसलिए सीधी मिस्टेक थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्वेश्चन आराम से करेंगे। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम अ 15 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। If the boat is moving with a speed of 6 kilometers per hour, then time taken by boat to get under the bridge is। ठीक है, ये 15 मीटर हाई है और ये 30 डिग्री है। बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है, टाइम टेकन बाय बोट, ठीक है, समझ गया। अगर ये है तो ये कितना होगा, 15√3 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, 30 डिग्री है ना, तो 15√3 हो गया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, यानी कि ये निकल जाएगा आपको 6 × 5/18, यानी कि कितना, 5/3 सेकंड। हाँ, यानी 1 मीटर 5/3 में, तो 15√3 मीटर कितने में निकालेगी, बस ये मुझे बताना है। 15 × √3 × 5/3, बस ये आंसर है। अब क्या किया है मैंने, 6 ठीक है, ठीक है, ठीक है, × 5/18, 5/3, 5/3 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर, सॉरी, 1 सेकंड में 5/3 मीटर, यानी 3/5 मीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतने, यानी 1 मीटर में इसको लगते 3/5 सेकंड, ठीक है। तो निकालना कितना है, 15√3 इंटू में 3/5, 5 से चला गया ये बच गया 9। 9 × 1.73, 9×3 = 27, हासिल 2, 9×7 = 63, 6 15.37 कुछ, यानी कि समथिंग फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो what is the greatest value of k for this has real roots। ओके, रियल रूट्स का मतलब b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0, यही होगा रियल रूट्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 माइनस 4 × a × c शुड बी ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k, ओके, 16 - 8c शुड बी इक्वल टू 0। ओके, 16 माइनस का उधर जाएगा तो ये 8c, ठीक है। she should be greater than 2। ओके, एक मिनट, रियल रूट्स ना, b² - 4 = 0, b² यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 16 - 8 से शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k हैज द सेम, तो वो दो ही हो पाएगी, बिकॉज दिस शुड बी, ग्रेटेस्ट वैल्यू शुड बी व्हाट, 16 - 8c शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड c, तो इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार, ये एक मिनट, सी किस तरीके से चेंज होगा। ऐसा तो ये नहीं होगा, सी शुड बी ऐसा होगा ये, <<2>। तो दो ही इसका ऐसे आंसर होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इसका किस तरीके से किया जाएगा, बाद में देखता हूँ। कहते द ग्राफ ऑफ द लाइन इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट एट दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, 3a - 6 इक्वल टू 9, a इक्वल टू, ठीक है, सही है। तो a इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5, तो 10 + 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -1, ठीक। If two successive discount of 15% and 10% are given,
देन वट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100 रुपए की चीज है, पहले 50% का डिस्काउंट दिया तो 50 हो गए, फिर 10% का डिस्काउंट और दिया 45 हो गई। ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, तो 100/45। ठीक है, यानी कि 20/9। तो वॉकिंग एट 4/5 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, आराध्या टेक 2 hours मोर देन द नॉर्मल, 4/5 ऑफ द नॉर्मल स्पीड। ठीक है, यानी कि पहले जो स्पीड उसकी 5 थी, अब 4 हो गई, तो 4 से 5 टाइम लग रहा है उसको, 2 घंटे। नॉर्मल टाइम कितना था? 8 घंटे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कॉलीग गलत है, COLLEAGU, कॉलीग होता है। सर्टेन ठीक है, कोलिब्रेट ठीक है, ये सही है, ये द स्कूल और अ क्लास ऑफ यंग चिल्ड्रन यूजुअली 4 to 6, 4 to 6 kindergarten। कहता है कि ठीक है, describe the meaning of the underline। ठीक है, irons in fire, he turned down the new assignment, he felt that he already had too many irons in the fire। बहुत ज्यादा busy, having involvement in illegals, having problem in this, having friends, having multiples also। D सही है। That's it। कहता है sartorial manner is judged। sartorial, एक मिनट sartorial, unstylish, uncompromising, common। ये मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं तुक्का मार रहा हूँ, अनस्टाइलिश। ठीक है, एरर बताना। आई होप दैट यू रिमेम्बर दिस लेसन सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस बहुत लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक आप याद रखें। सी, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर टेलिंग यू समथिंग इम्पोर्टेंट, टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, टोल्ड, टेल। नहीं है, नहीं है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। मैं लिख रही हूँ, मैं आई एम राइटिंग दिस लेटर। My younger sister let the cat out of the bag. She was talking to let out the secret, to keep a secret, to let out the secret again। Hard work is the key to success। The result is that he keeps cheating while others march and achieve whatever they desire। ठीक है, there is no alternative to hard work and either depends too much of chance। He sits with folded hand and waits for some golden chance to come। तो क्यू के बाद पी आएगा, बस डायरेक्ट मुझे ये समझ आ गया, तो ये है। The war caused not only destruction and death, not only but also होता है, and also नहीं होता। ठीक। My sister is whimsical, she never turns off the light at night। Harris, pronunciation, maintenance गलत लिखा है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा लिख के ट्राई कर लेता हूँ। मेंटेनेंस, एक मिनट, प्रोनाउंसिएशन तो सही लिखा है, हैरिस भी सही लिखा है, हैरिस। और यही गलत है, मेंटेनेंस गलत है। ये स्पेलिंग में ए होता है शायद, ऐसे होता है, MEEN, मेंटेनेंस ऐसे करके होता है। आई एम नॉट श्योर, बट इसमें गड़बड़ है। तो चलिए आगे चलते हैं, कोई नहीं। एबेरेंट, अच्छा, एबेरेंट फ्रीक्वेंट नहीं होता, फ्रिवलेस नहीं होता है, एनोमलस। ठीक। Annie wanted the dash, Annie wanted the dash green and yellow dress। ब्लैक, ये वाला ब्लैक, ब्लैक ये वाला आएगा।
करेक्ट इनकरेक्टली। फ्लोरेट सही है। एक्सटीन्यूएटिंग सही है। अर्गोट। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स consequence of inherent human vulnerability or because that belongs to an individual or group of individuals simply for being human। क्यू के बाद ऐसा आएगा। give someone to the cold shoulder, ignore someone। ठीक है। one consider ninth planet once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system। once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system। I'm not sure इसमें क्या होगा, बाद में देखता हूँ। Young children lack the dexterity skill। The triple entente agreed in 1907 by the triple entente agreed in 1907 against a potential aggression for this was a somewhat reluctant and partially neutral treaty between Great Britain क्यू के बाद आर आना चाहिए। Once upon a time there was a little girl। Was a little girl, she walked like a deer, some people called her Juzu, which is why the people call her prick shaped person, though she never cooked anything। Okay। Once upon a time there was a little girl, she walked like a deer, just back। ठीक है। ठीक है, आर के बाद एस आना चाहिए। पी सबसे आगे होना चाहिए। A monsoon is traditionally a seasonal reversing wind accompanied by corresponding changes in the precipitation, but is now Ash describes seasonal change, but is now using to describe uses to use to describe use to describe seasonal change in atmospheric circulation precipitation associated with annual latitudinal oscillation of intertropical convergence between its limit to the north and south. Usually the term monsoon is used to refer to the seasonal change, although technically there is also a dry phase. The term is also sometimes used to describe the mineral closest to the bottom of Earth's surface can only be excavated by the curing नहीं होता shaft mining होगा। Which is the following is correct about National Recruitment Agency? It is a body to conduct CAT to shortlist and employment in the private sector facilitated. It was set up PFRDA के PF चेयरपर्सन। अरे भाई ये कैसे कैसे क्वेश्चन। द प्रोविजन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से ले गया अमेरिका। आर्टिकल 143 प्रेस पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू enlarge jurisdiction power of president to consider विद्या is a done।
job. Under Article 352 National Emergency, which is applying under Article 252 State Government continues to function, it cannot be dismissed. Ah, ये तो गलत है. That is that center get concurrent power of legislation. State Assembly. अच्छा national emergency है क्या ये? Under the 352 state government, it cannot be dismissed. The state also continues to operate. ये तो सही है. The effect of the center ये भी सही है. It cannot be dismissed. It is can be dismissed. Which among the following states? Which among the following state does not have a sixth schedule? AMTM. तो ये नहीं आता. अटल टनल द वर्स्ट कहाँ है भाई? Based on the report of which government the creation of Andhra Pradesh on linguistic basis demand for Faisal Ali. According to the state of forest, how much has just यार ये मैंने पढ़ा तो था but I'm not sure. A company plans to produce magnetic data storage devices. Which of the type of substance should be used for this task? In 2025, which bill received presidential aiming the Waqf board? During the summer, people are advised to wear light-colored clothes as a measure to cope with the heat. Light colors are better at reflecting sunlight. The judicious amount absorbed by the clothing. ठीक है दो सही है दोनों सही explanation है. Which of the following satellite is India's first dedicated multi-wavelength space observatory? पता नहीं भाई ये. The quorum required for setting 1/10 of the total member of the house. Joint setting के लिए ना. Chlorophyll pigment is present in chloroplast. The Sundarban Delta derive its name from Sundari tree. ठीक है, it is the world's largest constitution. You both are right. Which of the following stadium is the smallest cricket stadium by boundary length? ऐसा यही होगा accordance. Which of the following sector include the service, education, healthcare, and रसीदी ticket? रसीदी ticket. अच्छा, seven stamp is a title of autobiography of. ये मेरा गलत हो सकता है. Which POC was recently Mani Ratna? पता नहीं है. एक मिनट यार. BAL तो पहले था. HAL भी पहले था. तो यही होगा. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कुछ. BAL होगा. Central Drug Standard consider it is responsible for conduct of clinical trials. It is granting license of this. It fixes and revises the prices of controlled bulk drug information. थर्ड तो सही है. ठीक है. It is responsible for granting license for vaccine. Which of the following central feature is not a capitalist economy? This is the generalized commodity. There is generalized commodity production. It has marked value. Productive wealth is held predominantly in private hand. Economic life is organized. Which official in the Gupta was responsible for peace and war matter? संधि विज्ञाग्र. आ जाओ फटाफट से अब वो एक बार देख लेना पार्ट 1. कितने ट्राइंगल है ना इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 10. ये 11. ये 12. 12 तो ऐसे ही हो गए. एक मिनट 1 2 3. ठीक है 4 5 6 7 8 9. ये 10. ये 11. ये 12. ठीक है 12 तो ऐसे ही हो गए. 12. 12 का मतलब ये नहीं हो सकता. ये नहीं यानी ये दोनों बच गए.
इसमें ज़रा टाइम लग जाता मेरे को। 4 5 6 7 9 10। क्या था? 2 5 2 5 9 19 11। चलो यार ये खत्म हो गया। देखें, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है। ओके, अब देखें क्या स्कोर है। 151। ओके। और फिर टाइम से यार प्रैक्टिस छोड़ ही हुई है। अच्छा, इसमें दो गलत हो गए हैं। ओके ओके ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। अरे, इसमें भी तीन गलत। ओहो शिट। देखते हैं बाद में। अच्छा, इसमें एक गलत है। ठीक है, तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स हुई होंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया, ठीक है, तो आप अभी मॉक टेस्ट दीजिए। और अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।